नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। महाराष्ट्र में लगातार सियासी संकट बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है और खासकर ये संकट सबसे ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर। जी हां, आपको बता दें, जहां धीरे धीरे महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों से चली गई, उसी तरह से अब उद्धव ठाकरे के हाथों से विरासत में मिली शिवसेना भी जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से उनके 53 विधायक छीन लिए, उसके बाद अब जिस तरह से यहां पर शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका देते हुए उनसे पार्षद छीन लिए, सांसद छीन लिए। अब यहां पर एक और बड़ा झटका जल्द ही उद्धव ठाकरे को लगने वाला है और वो झटका लगने वाला है उन्हें चुनाव आयोग की ओर से। जी हां, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट को लेकर जो याचिका दायर की थी, लेकिन अब इसी बीच यहां पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से सीएम एकनाथ शिंदे पर जानलेवा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका कहीं ना कहीं शक उद्धव ठाकरे पर जा रहा था। और अब इसी बीच एक और मंत्री जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी ओर से भी ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री नारायण नंबी ने भी अब इसी तरीके का एक गंभीर आरोप उद्धव ठाकरे पे लगा दिया है। वहीं सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से अब नए कैबिनेट का विस्तार यहां पर होना है महाराष्ट्र में, तो आखिरकार अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा? क्योंकि पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि शायद शिंदे और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के दौरान जो जरूरी और बड़े पद थे उन पर बीजेपी ने अपने नेताओं की नियुक्ति कर दी, लेकिन शिंदे गुट को, उनके मंत्रियों को यहां पर कोई पद नहीं दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से यहां पर नए कैबिनेट विस्तार का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि इस पर रोक मतलब अटक गया था ये काम राष्ट्रपति चुनाव की वजह से, लेकिन जिस तरह से अब राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू पदवी राष्ट्रपति बन चुकी है, कार्यकाल उनका शुरू हो चुका है और इसके बाद महाराष्ट्र में भी अब सियासत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि शायद नए कैबिनेट विस्तार के लिए बीजेपी गुजरात वाला फॉर्मूला यहां पर अपना सकती है। तो अगर ये फॉर्मूला, गुजरात वाला फॉर्मूला नए कैबिनेट विस्तार के लिए बीजेपी यहां पर अपनाती है, तो इसमें आखिरकार शिंदे गुट के किन किन मंत्रियों को क्या यहां पर पद सौंपा जाएगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन इन सब ही सियासी मुद्दों के बीच में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे का, जहां एक और उनकी पार्टी से पहले विधायक, फिर उसके बाद पार्षद और फिर सांसद यहां पर उन्हें धोखा देकर जा चुके हैं, तो वहीं अब उनके सबसे चहेते माने जाने वाले संजय राउत पर ईडी ने अपना शिकंजा कस लिया है। जी हां, आपको बता दें कि आज ईडी संजय राउत से पूछताछ यहां पर कर रही है। उन्हें यहां पर बुलाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर एक पुराना केस जो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ था, इस केस में एक बार फिर से ईडी ने अपना समन संजय राउत को भेजा है और आज उनकी पेशी है। सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह से यहां पर शिवसेना पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिरकार इससे उभर कर कैसे निकल पाएंगे उद्धव ठाकरे, या फिर जिस तरह से एक के बाद एक बड़े झटके यहां पर उद्धव ठाकरे को लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या यहां पर 2024 के चुनाव से पहले ही शिवसेना पूरी तरह से टूट जाएगी, या फिर यूं कहें कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना के खेल में पूरी की पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथों में आ जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।